everyone. Welcome to Jivant classes. Today I will tell you about pituitary gland and its hormones, that is its secretion. In previous video I have talked about pituitary gland and also talk about the secretion of neurohypophysis. Today we will see about the secretion of adenohypophysis, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हम सिक्रीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एडिनोहाइपोफाइसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। इस एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ टू पार्ट्स। वन इज पार्स डिस्टालिस and another is pars intermedia, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया के कुछ ही सेल्स होते हैं, देयर आर वेरी फ्यू सेल्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया ना। तो उसको भी हम किस में ही मानते हैं, जो कि किस में मिले होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस में मिले होते हैं, इसलिए हम इसको भी किसका पार्ट मानते हैं, इसे भी हम एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट मानते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर हम पार्स डिस्टालिस की बात करें, ठीक है, पार्स डिस्टालिस की बात करें तो पार्स डिस्टालिस में कई तरह के सेल्स होते हैं। टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, ठीक है। कुछ 5 तरह के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रीशंस करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। फर्स्ट अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जो सेल है उसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉप्स। ये सोमैटोट्रॉप सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। किसका सिक्रीशन करते हैं, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, यानी कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जीएच या एसटीएच बोलते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो आती है, सेकेंड जो सेल्स होते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स, दीज आर लैक्टोट्रॉप्स, दीज आर कॉल्ड लैक्टोट्रॉप्स। इनको हम लैक्टोट्रॉप्स कहते हैं। और ये लैक्टोट्रॉप्स जो होते हैं, लैक्टोट्रॉप सेल्स जो होते हैं, ये किसका सिक्रीशन करते हैं, ये लैक्टोजन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। किसका सिक्रीशन करते हैं, लैक्टोजन कह रही हूँ मैं, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी आती है, थर्ड कैटेगरी ऑफ सेल्स आर कॉल्ड गोनाडोट्रॉप्स। और ये जो गोनाडोट्रॉप सेल्स होते हैं ये किसका सिक्रीशन करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं गोनाडोट्रोपिन्स का, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन करते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स क्या है, दो हैं हमारे पास, एफएसएच और एलएच, ठीक है, एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल के केस में हम क्या बोलते हैं, आईसीएसएच, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी ऑफ सेल्स जो होती है वो होती है कॉर्टिकोट्रॉप्स किसका सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, ये क्या सिक्रीशन करते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करते हैं, यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, उनका सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ कैटेगरी जो आती है वो है थायरोट्रॉप्स। और थायरोट्रॉप्स क्या करते हैं, किसका सिक्रीशन करते हैं, ये करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन। ये किसका सिक्रीशन करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, TSH, इनका सिक्रीशन करते हैं। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस, जो इन 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, हियर वी कैन सी गोनाडोट्रोपिन्स, एफएसएच और एलएच, यानी गोनाडोट्रॉप्स दोनों ही तरह के, एफएसएच और एलएच दोनों का ही सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। और पार्स इंटरमीडिया के जो सेल्स होते हैं वो किसका सिक्रीशन करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग
स्टिमुलेटिंग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ये कौन सिक्रीट करता है? पार्स इंटरमीडिया के सेल्स। दीज आर वेरी फ्यू सेल्स जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट मानते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अदर केसेस में ये एक अलग सेपरेट पार्ट बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, लेकिन ह्यूमन के केस में ये क्या करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में ही फ्यूज हो जाते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस में ही फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन की, ठीक है। प्रोलैक्टिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन की। तो अगर हम प्रोलैक्टिन को डिस्कस करेंगे तो प्रोलैक्टिन के कई सारे नाम हैं। सबसे पहले हमें उन नाम के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोलैक्टिन को हम और भी नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं हम? लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको, लैक्टोजेनिक हार्मोन। और क्या बोलते हैं हम इसे? ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं LTH, ठीक है। ल्यूटियोट्रॉपिक या लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम इसको? मैमोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं MTH। सो दीज आर द अनदर नेम्स ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सिक्रीट करता है? अभी मैंने बताया कि इसका सिक्रीशन कौन करता है? लैक्टोट्रॉप्स करते हैं, ठीक है। लैक्टोट्रॉप सेल्स जो हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, उनसे इनका सिक्रीशन होता है। तो यही लिख लेते हैं, सिक्रीटेड बाई लैक्टोट्रॉफ सेल्स, ठीक है, लैक्टोट्रॉफ सेल्स। ठीक, इनका जो सिक्रीशन होता है वो कब होता है? ठीक है, इट्स सिक्रीशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इसका जो सिक्रीशन होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम इंक्रीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अदर हार्मोन्स, या सिक्रीशन नहीं कहेंगे, ये कहेंगे इनका प्रोडक्शन, ठीक है। इट्स प्रोडक्शन इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिक्रीशन नहीं कहेंगे क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम इनका सिक्रीशन नहीं होता। इट्स प्रोडक्शन इंक्रीजेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विद द हेल्प ऑफ अदर हार्मोन, यानी दूसरे हार्मोन्स क्या करते हैं? इनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आपको पता है बॉडी में सारे हार्मोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक हार्मोन का सिक्रीशन दूसरे हार्मोन के सिक्रीशन को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जाहिर सी बात है वो अफेक्ट करता है। तो इनका जो इफेक्ट है, डिफरेंट हार्मोन्स का इफेक्ट इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सम आर हेल्पिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एंड सम आर इनहिबिटिंग, ठीक है। तो इट्स प्रोडक्शन इंक्रीजेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी इसका बनना शुरू हो जाता है। बनने की वजह से क्या होता है? ब्रेस्ट साइज जो होती है वो प्रेग्नेंट फीमेल की जो ब्रेस्ट साइज होती है वो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मेमोरी सेल्स बहुत बढ़ने लगते हैं, ठीक है। इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से जो ब्रेस्ट साइज है इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन सिक्रीशन जो होता है वो कब होता है? आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन के बाद, यूजुअली आफ्टर पार्चुरेशन जो होता है वो इनका सिक्रीशन होता है। क्यों नहीं होता उस समय सिक्रीशन? बिकॉज देयर आर मेनी हार्मोन्स, जैसे हम बात कर सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है, और हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या करता है? इसके सिक्रीशन को, किसके सिक्रीशन को? सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन है उस पर निगेटिव इफेक्ट देता है, यानी कि इसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है, रोकता है, उसको सिक्रीट होने नहीं देता। चलो आगे बात करते हैं अब हम प्रोलैक्टिन के बारे में। तो जब बर्थ हो जाती है चाइल्ड की, तब इसका
सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन बोलते हैं। और लैक्टेशन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, ठीक है। सिक्रीशन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। प्रोडक्शन कौन कराता है, प्रोलैक्टिन कराता है, ठीक है। तो सिक्रीशन मिल्क का सिक्रीशन कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन कराता है। और मिल्क का प्रोडक्शन कौन कराता है, मिल्क का प्रोडक्शन कौन कराता है, प्रोलैक्टिन कराता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन कराता है। और प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, secretion of prolactin increases during pregnancy। अब जब इसका प्रोडक्शन जो होगा यानी इसका सिक्रीशन जो होगा वो जब प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, दिस रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, और वी कैन से सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क का सिंथेसिस स्टार्ट कराएगा, ठीक है, फॉर्मेशन स्टार्ट करा देगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। हम अगर बात करते हैं मेल्स में, इन केस ऑफ मेल्स, तो मेल के केस में प्रोलैक्टिन का हैव नो यूज़, प्रोलैक्टिन का कोई यूज़ नहीं है। मेल्स में इसका कोई यूज़ ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मेल्स तो प्रेग्नेंट हो नहीं रहे हैं और ये क्या कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन का काम कर रहा है, मिल्क को बनाने का काम कर रहा है, सिंथेसिस का काम करा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं अदर मैमल्स में, इन अदर मैमल्स नहीं कहेंगे, इन अदर एनिमल्स, ठीक है। अगर हम अदर एनिमल्स की बात करते हैं तो कुछ अदर एनिमल्स में इसका क्या काम होता है। अदर एनिमल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो आता है हमारा पिजन, ठीक है। पिजन की एनाटॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट है एट हायर लेवल। तो पिजन की अगर बात करें तो पिजन में एक उसके नेक वाले रीजन में, ठीक है, पिजन में, और एक और एनिमल होता है डव्स, ठीक है, डव्स में, ठीक है। पिजन और डव्स में क्या होता है, इनका पिजन की अगर बात करें तो जो नेक वाला एरिया होता है उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है, नेक वाले एरिया में पाया जाता है पिजन मिल्क। क्या पाया जाता है, पिजन मिल्क। और ये पिजन मिल्क जो होता है ये अपने ये मेल और फीमेल दोनों में बनता है, मेल में भी और फीमेल में भी बनता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही पिजन्स में ये बनता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल में बनेगा। तो ये जो पिजन मिल्क होता है जब उनके बच्चे होते हैं तो ये उनको फीड कराते हैं इस पिजन मिल्क को। तो ये पिजन मिल्क जो है वो एक्चुअली में क्या है, मॉडिफाइड ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, मॉडिफाइड क्रॉप ग्लैंड, मॉडिफाइड प्रोलैक्टिन बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड प्रोलैक्टिन है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन होता है इसका ही मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसकी वजह से पिजन मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जिसको ये फीड कराते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। और अगर बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो कैसे प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है। तो हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होता है भाई, हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है, इससे एक न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन सिक्रीट होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, PRH जिसको बोलते हैं। और इस PRH जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है बाई हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, लैक्टोट्रॉफ सेल्स को, ठीक है, लैक्टोट्रॉफ सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जब ये लैक्टोट्रॉफ सेल्स को स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या सिक्रीट करेंगे, प्रोलैक्टिन सिक्रीट करेंगे, ठीक है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करेंगे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हाइपोथैलेमस से ही एक और भी न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं
प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH, जिसको मैंने बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, डोपामाइन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डोपामाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये यहाँ पर जाएगा, इसको इस पर क्या देगा, निगेटिव इफेक्ट, और जिससे प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन जो होगा वो डाउन हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनहिबिटिंग और रिलीजिंग दोनों ही फैक्टर जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमें पता है ये कहाँ सिक्रीट होता है, फीमेल्स की केस में, और ICHS कहाँ सिक्रीट होता है, मेल्स की केस में, ठीक है। मेल्स में ICHS सिक्रीट होता है। तो अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है फीमेल्स में, ठीक है। इन फीमेल्स LH क्या करता है, इट ट्रिगर्स, क्या ट्रिगर करता है, इट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन ट्रिगर करता है, ओव्यूलेशन कराता है। और ओव्यूलेशन किससे होता है, फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से ही तो सेकेंडरी oocyte निकलता है, और ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ही तो ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। इसी को तो ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल से ये क्या करता है, ओव्यूलेशन कराता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस कराता है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देन ये ग्राफियन फॉलिकल देन ये जो सेकेंडरी oocyte निकलता है, मान लो ये ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल से हमें सेकेंडरी oocyte मिल गया, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल था और इससे हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी oocyte मिल गया, सेकेंडरी oocyte मिल गया। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, यही आगे चल के एग बनाएगा, या हम बोल सकते हैं ओवम या ओवा, ठीक है। यही आगे चल के एग का फॉर्मेशन करेगा। तो ग्राफियन फॉलिकल से एक्चुअली में ओव्यूलेशन, यानी कि ये अगर ये ओव्यूलेशन ना हो तो एग का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो एग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो यही सेकेंडरी oocyte जो होगा आगे चल के क्या बनेगा, एग बनाएगा, ठीक। LH और भी चीज़ें कराता है, ये और भी क्या करता है, अब आपको पता है जैसे ही oocyte निकल जाता है तो ये जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल होता है, रिमेनिंग सेल्स होते हैं ना, दीज सेल्स फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम, दीज सेल्स फॉर्म कार्पस ल्यूटियम, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी कौन कराता है, LH कराता है। तो लिख सकते हैं LH stimulates formation of कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन भी कराता है। द रिमेनिंग स्ट्रक्चर, इट इज़ द रिमेनिंग स्ट्रक्चर आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है उसी को तो कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्पस ल्यूटियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आप एक और बात जान लीजिए, पता भी होगा, कॉर्पस ल्यूटियम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। तो LH के स्टिमुलेशन की वजह से कार्पस ल्यूटियम बचा रहता है और प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, और इसी के स्टिमुलेशन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ तीन चीज़ें पता चल गई, ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराता है, और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराता है। ये तीन चीज़ें यहाँ हमें पता चल गई, किसके बारे में, LH के बारे में। अब बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये कह सकते हैं सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ठीक, हम किसके बारे में, ICHS की डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन केस ऑफ मेल इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। इन मेल्स
ICHS क्या करता है? ICSH क्या करता है? इट स्टिमुलेट cells. What cells? Cells in the testis. टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल के केस में, और टेस्टिस के अंदर किसका सिक्रीशन कराता है? किसका सिक्रीशन कराता है? टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है, ठीक है। तो इन मेल्स ICHS स्टिमुलेट्स सेल्स इन दी टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको ये स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल? उस सेल का नाम है इंटरस्टिशियल, ठीक है, सेल्स, या हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट जो सेल्स थे उन्हीं को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या हम इनको और भी क्या कहते हैं? इनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और यही जो लेडिक सेल्स है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, इन्हीं सेल्स से किसका सिक्रीशन होता है? टेस्टोस्टेरोन का। तो एक्चुअली में ICHS किसको सिक्रीट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है? वो यहाँ इनको स्टिमुलेट करता है, और ये जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ICHS, ये क्या करते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं। और आपको पता है टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? जो मेल ऑर्गन्स हैं ना, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट कराते हैं, और जो गोनेड्स होते हैं यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनका भी डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है, उनका भी डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ICHS और LH दोनों ही क्या करा रहा है? दोनों ही गोनैड्स के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, गोनैड्स को डेवलप करा रहे हैं, ठीक है, डेवलप करा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करा रहे हैं। अभी हम FSH के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी यही काम कराएगा। इसलिए LH, ICHS और FSH, इन सब को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम एक साथ बोलते हैं गोनैडोट्रोपिन्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? गोनैडोट्रोपिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी गोनैडोट्रोपिन्स की बात आएगी तो हमको अपने आप समझ जाना होगा कि गोनैडोट्रोपिन्स मीन्स ICHS, FSH और LH की बात हो रही है। चलिए अब इसी सीरीज में हम FSH के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये क्या कराता है? ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, या हम कह सकते हैं कि ये क्या कराता है? ये गैमेटोजेनेसिस कराता है, गैमेटोजेनेसिस कराता है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कराता है। यानी मेल में ये किसका फॉर्मेशन कराएगा? मेल्स में, इन मेल्स, ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन कराएगा? स्पर्म्स का। और इन फीमेल्स में किसका फॉर्मेशन कराएगा? ये एग का या ओवा का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है, एग का या ओवा का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। दोनों ही सेक्सेस में, मेल और फीमेल में, ये गैमेटोजेनेसिस कराता है, क्योंकि FSH दोनों में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। वो फॉलिकल्स जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, दिस गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, दीज आर कॉल्ड द फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, एंड व्हेन दीज फॉलिकल्स गेट स्टिमुलेटेड, दीज फॉलिकल्स विल डिवाइड एंड दे विल प्रोड्यूस स्पर्म्स और एग ना। इन केस ऑफ मेल स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इन केस ऑफ फीमेल एग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये और भी क्या कराते हैं? हम बेसिकली एक ही बात हो गई, क्या कराते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराते हैं। तो वही चीज़ अभी मैंने बताई, ओवेरियन फॉलिकल्स का क्या कराते हैं? डेवलपमेंट कराते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। और एक पॉइंट लिख लेते हैं। तो
ये क्या कराता है, एफएसएच। एफएसएच किसको टारगेट करता है, इसका जो टारगेट सेल होता है, इट टारगेट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस का अगर आप सेक्शन याद हो तो टेस्टिस का जब सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकलता है, दिखता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म वहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्पर्म वहीं प्रोड्यूस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, और in the presence of टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रेजेंस की वजह से ये स्पर्म जो है क्या होता है, आगे डेवलप होता है, मेच्योर होता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ LH एंड FSH, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट होता है हमारे पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यानी FSH भी हेल्प करता है और LH भी हेल्प करता है, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, फीमेल के केस में क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, बाई ओवरीज। ओवरीज से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराता है फीमेल के केस में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी FSH और LH के बारे में। बाकी डिटेल चीज़ें तो आप इसके बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा, नेक्स्ट हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ट्रोपिन या ट्रोपिक दोनों ही बोल सकते हैं, ACTH। ठीक है, तो ACTH कहाँ से, इनका सिक्रीशन कौन करता है, सिक्रीटेड बाई अभी मैं बता भी चुकी हूँ, सिक्रीटेड बाई कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स। इनका सिक्रीशन कौन कराता है, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स कराते हैं ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स होते हैं वो क्या कराते हैं, इनका सिक्रीशन कराते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉपिक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स का। ठीक है, ये एक तरह का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड। एक्चुअली एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सारे ही प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, सारे पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है और ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट। अब बात ये आती है कि ये काम क्या करता है, ACTH का फंक्शन क्या है। तो ACTH स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड की अगर बात करें, ये मान लो एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड है, तो इसका अगर सेक्शन देखें तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, आउटर वाला जो पार्ट होता है ये, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्योंकि ये एड्रीनल ग्लैंड की बात हो रही है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो इनर वाला पार्ट होता है, ये जो इनर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। इसे क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, इनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर हियर, different layers are here, we will see in future videos, then we will talk about adrenal gland, and in that video we will see about the different cells of adrenal cortex and their secretion. So it stimulate the adrenal cortex. ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, सो दैट द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड दे विल सिक्रीट देयर सिक्रीशन, दे विल सिक्रीट देयर हार्मोन्स। ठीक है, तो ये अपना हार्मोन सिक्रीट करेंगे, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि ACTH का सिक्रीशन कब होता है पिट्यूटरी से, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ना, व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिनकी वजह से ACTH का सिक्रीशन होगा। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर जो स्टिमुलेट करती हैं ACTH के सिक्रीशन को। तो अगर बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा, अगर ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो हमारे ब्लड में कम हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के सेल्स है ना, ये कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, यानी ये ग्लूकोज का बैलेंस बना के रखते हैं हमारी बॉडी में ना, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं आयंस वगैरह, इन सब का बैलेंस बना के रखते हैं। तो जैसे ही अब जैसे ही
ये बैलेंस बनाने में नहीं सफल हो पा रहे हैं, या फिर कोई दिक्कत, मान लो कि इनका सिक्रीशन कम हो गया, इनसे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनका सिक्रीशन कम हो गया, क्योंकि यहाँ से स्टिमुलेशन कम हो गया। तो जैसे ही बैलेंस भी फिर नहीं बन पाएगा, और जैसे ही बैलेंस थोड़ी भी इधर उधर होगी, जैसे ही थोड़ा भी अमाउंट लेस होगा ग्लूकोज का, तुरंत यहाँ पर कहाँ पर ACTH के सिक्रीशन के लिए पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिलेगा। ठीक है, तो तुरंत ACTH सिक्रीट हो जाएगा, और जैसे ACTH सिक्रीट होगा वैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स को भी स्टिमुलेशन मिलेगा टू सिक्रीट देयर hormones, and these hormones will control, these hormones will balance the everything in our blood, in our body. तो लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होगा ब्लड में वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ACTH के सिक्रीशन को। और क्या स्टिमुलेट कर सकता है, अगर कोई शॉक फेज है, यानी कि कुछ ऐसा शॉक फेज होता है, शॉक फेज में सारी चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं बॉडी की, तो उस केस में भी क्या होता है, ACTH का सिक्रीशन होता है। और जब मैक्रोफेजेस अपना सिक्रीशन करते हैं, जैसे बॉडी में कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस अपना सिक्रीशन करते हैं। तो सिक्रीशन ऑफ मैक्रोफेजेस ऑल्सो, दीज थिंग्स, देयर आर मेनी थिंग्स, दीज थिंग्स विल स्टिमुलेट, दीज थिंग विल स्टिमुलेट these things will stimulate secretion of ACTH। ये चीज़ें क्या करेंगी, ACTH के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ सकती हैं, नो डाउट। नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं, थायरोट्रोपिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH भी बोलते हैं। TSH का सिक्रीशन कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, तो these are secreted by थायरोट्रॉप सेल्स। ठीक है, इनका सिक्रीशन कौन करता है, थायरोट्रॉप सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी और पास डिस्टालिस के थायरोट्रॉप सेल्स इनका सिक्रीशन करते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, ये एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर FSH और FSH की बात करें, तो ये भी क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो FSH क्या करता है, इट स्टिमुलेट, FSH नहीं, TSH, सब नाम एक जैसे हैं। ठीक है, इट स्टिमुलेट थायराइड, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस को, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन इन द सेंस T3 एंड T4, यानी कि किसका सिक्रीशन कराता है, थायराइड हार्मोन का। ठीक है, थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड लास्ट हम हार्मोन देख लेते हैं, विच इज सिक्रेटेड बाय द पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीशन होता है इनका। ठीक है, secreted by the cells of pars intermedia। ठीक है, क्योंकि ये पार्स इंटरमीडिया के सेल्स द्वारा सिक्रीट होता है, इसलिए दैट इज वाई प्रीवियसली, पहले इनको क्या कहा जाता था, प्रीवियसली MSH was called as intermedin। Previously this hormone is called as intermedin। now next बात करते हैं, तो इनका काम क्या है, दीज आर द पेप्टाइड हार्मोन्स। मैंने अभी पहले भी बता दिया कि सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन है, और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, द टारगेट सेल्स ऑफ MSH
MSH का जो टारगेट सेल है वो क्या है? दीज टारगेट सेल्स आर मेलानोफोर्स, ठीक है। मेलानोफोर्स जो सेल्स होते हैं वो इनके टारगेट सेल्स होते हैं। अब बात ये आती है कि मेलानोफोर्स जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मेलानोफोर्स सेल्स वो होते हैं जो हमारे स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर कलर गिविंग और पिगमेंट कंटेनिंग, या हम कह सकते हैं मेलानोफोर्स आर द सेल्स विच प्रोड्यूस डिफरेंट पिगमेंट्स टू प्रोड्यूस कलर, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है मेलानिन, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स को ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो मेलानिन सिंथेसाइजिंग सेल्स हम बोल सकते हैं। मेलानिन सिंथेसाइजिंग सेल्स जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मेलानोफोर्स बोलते हैं। एंड दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन स्किन, ये स्किन पर प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। एंड दिस विल गिव these cells, this pigment, this melanin pigment is responsible for coloration of skin, स्किन के कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कलर जो होता है बॉडी का, स्किन का कलर देता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं इस मेलानोफोर सेल्स का, तो इसका कुछ खास वर्क नहीं है हमारी बॉडी में। ह्यूमंस के केस में, इन ह्यूमंस, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो मेलानोफोर्स हैं इनका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इन ह्यूमंस इट्स एग्जैक्ट रोल, ठीक है, एग्जैक्ट रोल क्या है इसका ना? इट्स एग्जैक्ट रोल इज अननोन, ठीक है, अननोन। हमें नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट रोल क्या है ह्यूमन की बॉडी में। लेकिन अगर हम डिफरेंट एनिमल्स की बात करें, जैसे फ्रॉग्स की बात करें, ठीक है, और भी जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें ये क्या करता है? कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलानिन सिक्रीट होते हैं, मेलानिन का फॉर्मेशन होता है, और जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मेलानिन, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मेलानिन जो होंगे वो क्या करेंगे? कोई रेड कलर दे रहा है, कोई ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है, कोई येलो कलर दे रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन डिफरेंट एनिमल्स। अगर हम MSH की बात करते हैं तो MSH का सिक्रीशन कहाँ से होता है? MSH का सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। और अगर इसको रिमाइंड कर लेते हैं एक बार, तो हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा न्यूरो हार्मोन? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। और फिर ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। वैसे ही एक निगेटिव यानी कि एक इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रीट होता है। इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से एक न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होता है जो क्या करता है? इनहिबिट करता है, जिसको हम बोलते हैं MSH-IH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये क्या करेगा? ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और फिर क्या करेगा? MSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, डिक्रीज कर देगा, और यहाँ क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। वन मोर हार्मोन इज देयर, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और उनसे जो भी डिजीजेज होते हैं उस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। So I think you are clear with my explanation. If you have any type of doubt, please ask me in the comment section. I will try to clear your doubts. Okay. So thank you so much.